और विशेष तौर पर आज उत्तर प्रदेश के हिंदुओं से बात करूंगा। आवाज तेज कर लीजिए अपनी टीवी की, बहुत महत्वपूर्ण बात कहने वाला हूं। एक कथावाचक को उत्तर प्रदेश में फिर मारा गया है। जिसका डर था ना, वही हो रहा है। ये यूपी को सुलगाने वाले अंदर ही अंदर बहुत बड़ी साजिश कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं आप लोगों से पहले दिन से, साजिश है यादवों को ब्राह्मणों से लड़वाने की। लेकिन मैं कहूंगा यह साजिश है हिंदुओं को बांटने की। ये किसी एक जाति को दूसरे से नहीं लड़वा रहे, ये आपको बांट रहे हैं, ये हिंदुओं को बांट रहे हैं। क्योंकि पहले यादव कथावाचक को फंसाया और अब ब्राह्मण कथावाचक को पिटवाया है। सोचिए जरा, ये हो क्या रहा है उत्तर प्रदेश में। ये लोग आप लोगों के अंदर मन में नफरत भरना चाह रहे हैं। कई लोग हैं जो इस फेर में फंस गए। वो ब्राह्मण यादवों की बात करते होंगे चाय की दुकान पर, गली चौराहों पर, और ये उसी का नतीजा है। मैं कह रहा हूं आपसे, एक कथावाचक को घेर कर मारा गया है, घेर कर बेरहमी से पीटा गया है। आप सोचिए जरा थोड़ी देर के लिए, ये हो क्या रहा है भाई। कहां जा रहे हैं हम लोग। ऐसे हम राष्ट्र सर्वोपरि बनाएंगे। एक दूसरे के खिलाफ हमें लड़ाया जा रहा है और हम लड़ रहे हैं। सोचिए जरा आप, यूपी के हिंदू ही नहीं, अब देश के सारे हिंदुओं को यह संदेश पहुंचाना होगा आप कि हमें बंटना नहीं है। ये जातियों में आपको लड़वा रहे हैं, आज यादव कल ब्राह्मण। ये बांटने वाले जातियों में आपके पास आएंगे, बहलाएंगे, फुसलाएंगे और वोट लेकर चले जाएंगे। आपको कुछ नहीं मिलेगा। कई गुरु हैं, कई कथावाचक हैं जिनकी जाति पूछे बिना आप सिर्फ उनके कहे पर चलते होंगे। मैं दावे के साथ कहता हूं, आप उनका चरण स्पर्श करते होंगे। लेकिन आजकल जो जातीय हिंसा की साजिश हो रही है वो राष्ट्र हित में नहीं है। ये पहली बात सुन लीजिए। ये आज यादव और ब्राह्मणों को लड़वा रहे हैं ना, ये कल ठाकुर को किसी के सामने ले जाएंगे, फिर कोई और जाति आएगी, फिर कोई और जाति आएगी, यानी आप लोग लड़ते रहेंगे और ये लोग मजा लूटेंगे। मैं कह रहा हूं आपसे, इसलिए कह रहा हूं कि इनको पकड़िए आप, ऐसा होने मत दीजिए। आज इन्होंने पंकज को मारा है, कल किसी और का नंबर होगा। देखिए जरा इनके चेहरे। कुछ दिन पहले यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने एक बयान दिया था। बयान में उन्होंने लोगों को आगाह रहने के लिए कहा था। क्या कहा था, पहले आपको वो सुनवाता हूं। ये लोग जाति के नाम पर बांटने का काम कर रहे हैं जगह जगह जाकर। मैं तो बार बार इस बात को कहता हूं कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। सीएम योगी आदित्यनाथ जो जातीय संघर्ष की आशंका जता रहे थे वो सही साबित होने लगी है और उसका उदाहरण भी सामने आ गया, जहां इटावा में कुछ यादवों ने मिलकर एक ब्राह्मण कथावाचक की पिटाई कर दी। ये तो होना ही था, जिसका डर था वो होने लगा है। नफरत की राजनीति और देश को तोड़ने वाले अपनी साजिश में कामयाब होने के लिए कुछ भी करने को तैयार है, लेकिन इन लोगों को रोकना होगा। पिटाई का ये वीडियो भले ही पुराना है, लेकिन इनको रोकना होगा। इनके मंसूबों में ये कामयाब नहीं हो पाएंगे। दरअसल मामला इटावा का है, जहां 17 जून को कथा कराने आए पंकज उपाध्याय को कुछ यादवों ने इस आरोप में पीट दिया कि कथावाचक शराब के नशे में है और नशे की हालत में एक महिला के बगल में जाकर सो गया। यादव समुदाय के लोगों ने पंकज को पीटकर पुलिस के हवाले कर दिया, लेकिन जब इस मामले की सच्चाई सामने आई, जिस कथावाचक को नशे में कथा कराने का आरोप लगाकर पीटा गया वो मिर्गी का मरीज निकला और कथा वाले दिन भी उन्हें मिर्गी का दौरा पड़ गया था। अनजाने में वो चारपाई पर सो रही महिला के पास जा पहुंचे। मैं वहाँ पर गया था नारियल शेर करने श्रीमद् भागवत महापुराण के लिए। वहाँ पर बहुत धमकाया, पीटा, जो नशा है, नशा करता है, वो करता है, मुझे गंदी गंदी गाली दी। शराब पी थी आपने, क्या हुआ था? शराब नहीं पी थी, मुझे मिर्गी दौड़े आते, उसकी दवा खाई थी। अच्छा, कौन लोग थे जिन्होंने पिटाई की? वो यदुवंशी थी। इटावा में ही पहचान छिपाकर कथा करने वाले कथावाचकों की पिटाई की गई थी, जिसके बाद समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने दोनों को बुलाकर सम्मानित किया था, ढोलक देकर कथा सुनी थी।
अब हम अखिलेश यादव से पूछना चाहते हैं कि इसी इटावा में ब्राह्मणों की पिटाई की गई है अधूरा सच जाने बिना, तो क्या अखिलेश यादव, जो यादव की रट लगाकर जाति कार्ड खेल रहे थे, इस मामले पर अपनी चुप्पी तोड़ेंगे या फिर मौन धारण कर लेंगे? नेताओं की लगाई इस यादव वर्सेस ब्राह्मण की आग पर शांति का पानी आखिर कौन डालेगा, क्योंकि आग यूपी से निकलकर बिहार तक पहुंच गई है। इटावा चोटी कांड की गूंज के बाद मोतिहारी के गांव में विवादित फरमान जारी हो गया। ब्राह्मणों के लिए संदेश लिख दिया गया कि गांव में ब्राह्मणों से पूजा पाठ कराना मना है और अगर कोई ऐसा करते हुए पकड़ा जाएगा तो दंड का भोगी होगा। नेता तो जाति में बांटकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकेंगे, लेकिन आपको चाहिए कि आप जातियों में ना बंटकर एकजुट रहें, क्योंकि एकता से ही राष्ट्र मजबूत रहेगा और राष्ट्र मजबूत होगा तो आप भी मजबूत रहेंगे और ऐसे लोग कभी अपने एजेंडे में सफल नहीं हो पाएंगे। और विशेष तौर पर आज उत्तर प्रदेश के हिंदुओं से बात करूंगा। आवाज तेज कर लीजिए अपनी टीवी की, बहुत महत्वपूर्ण बात कहने वाला हूं। एक कथावाचक को उत्तर प्रदेश में फिर मारा गया है। जिसका डर था ना वही हो रहा है। ये यूपी को सुलगाने वाले अंदर ही अंदर बहुत बड़ी साजिश कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं आप लोगों से पहले दिन से, साजिश है यादवों को ब्राह्मणों से लड़वाने की। लेकिन मैं कहूंगा ये साजिश है हिंदुओं को बांटने की। ये किसी एक जाति को दूसरे से नहीं लड़वा रहे, ये आपको बांट रहे हैं, ये हिंदुओं को बांट रहे हैं। क्योंकि पहले यादव कथावाचक को फंसाया और अब ब्राह्मण कथावाचक को पिटवाया है। सोचिए जरा ये हो क्या रहा है उत्तर प्रदेश में। ये लोग आप लोगों के अंदर मन में नफरत भरना चाह रहे हैं। कई लोग हैं जो इस फेर में फंस गए। वो ब्राह्मण यादवों की बात करते होंगे चाय की दुकान पर, गली चौराहों पर, और ये उसी का नतीजा है। मैं कह रहा हूं आपसे, एक कथावाचक को घेर कर मारा गया है, घेर कर बेरहमी से पीटा गया है। आप सोचिए जरा थोड़ी देर के लिए ये हो क्या रहा है भाई। कहां जा रहे हैं हम लोग। ऐसे हम राष्ट्र सर्वोपरि बनाएंगे। एक दूसरे के खिलाफ हमें लड़ाया जा रहा है और हम लड़ रहे हैं। सोचिए जरा आप, यूपी के हिंदू ही नहीं, अब देश के सारे हिंदुओं को यह संदेश पहुंचाना होगा आप कि हमें बंटना नहीं है। ये जातियों में आपको लड़वा रहे हैं, आज यादव कल ब्राह्मण। ये बांटने वाले जातियों में आपके पास आएंगे, बहलाएंगे, फुसलाएंगे और वोट लेकर चले जाएंगे। आपको कुछ नहीं मिलेगा। कई गुरु हैं, कई कथावाचक हैं जिनकी जाति पूछे बिना आप सिर्फ उनके कहे पर चलते होंगे। मैं दावे के साथ कहता हूं आप उनका चरण स्पर्श करते होंगे। लेकिन आजकल जो जातीय हिंसा की साजिश हो रही है वो राष्ट्र हित में नहीं है। ये पहली बात सुन लीजिए। ये आज यादव और ब्राह्मणों को लड़वा रहे हैं ना, ये कल ठाकुर को किसी के सामने ले जाएंगे, फिर कोई और जाति आएगी, फिर कोई और जाति आएगी, यानी आप लोग लड़ते रहेंगे और ये लोग मजा लूटेंगे। मैं कह रहा हूं आपसे, इसलिए कह रहा हूं कि इनको पकड़िए आप, ऐसा होने मत दीजिए। आज इन्होंने पंकज को मारा है, कल किसी और का नंबर होगा। देखिए जरा इनके चेहरे।